आज का जो पहला सेगमेंट है वो हमारी हेल्थ के ही अकॉर्डिंग है। और हम जानते हैं कि डेली वेयर करना है हमने अपने ड्रेसेस को, हमारे घर में जो बेडशीट्स मौजूद हैं हमने उस पर सोना भी होता है बेड पर, और डेली जो है हमने अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज करना होता है, लेकिन उनको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे रहें, लेकिन नाज़रीन क्या हम अपने जो कपड़े धोते हैं वो धुले हुए कपड़े जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं क्या? आया उस पर कोई ऐसे असरात तो मौजूद नहीं हैं जो हमारी हेल्थ को मुतासर कर सकते हैं? और जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए वो कितने ज़्यादा जो हैं इफ़ेक्टिव हैं हमारे जो कपड़े हैं उनको जर्म से पाक करने के लिए भी, और उनका डिटर्जेंट्स का ख़ुद का क्या असर होता है हमारे कपड़ों पर, इस पर आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। और ये भी बात है नाज़रीन कि जब हम कपड़े धोते हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं। जो डिटर्जेंट वाटर है वो हमारे पानी के जो ज़खायर हैं उनको भी ख़राब कर रहा होता है, और इसके अलावा जो है हमारी जो सोइल पोल्यूशन है उसमें भी इजाफे का बायस बनता है। तो क्या ऑल्टरनेटिव हैं, किस तरह से जो है हम अपने कपड़ों को धो भी सकें, और किस तरह के डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारी हेल्थ को जो है वो मुतासर ना करें। और इसके साथ साथ हम जब अपने जो कपड़े वॉश कर रहे होते हैं वॉशिंग मशीन्स के अंदर, तो हमारे जो क्लॉथ्स हैं उसके अंदर पॉलिएस्टर और एक्रेलिक जो है वो ज़्यादा तादाद में होता है, और जब हम अपने कपड़े धोते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 90 लाख जो है वो प्लास्टिक के बारीक रेशे जो हैं या माइक्रोफाइबर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है दाखिल हो जाते हैं। और कपड़े धोते वक्त जो मशीन का हमारा टेम्परेचर है हमें उसको कम रखते हुए जो है कपड़े धोने चाहिए, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के हमने कपड़े जो धोने के लिए डिटर्जेंट्स हैं वो कौन कौन से जो है यूज़ करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कपड़ों के जो हम वॉशिंग हमारा स्टाइल है, जिस तरीके से हम कपड़े धो रहे हैं वो हमारी स्किन पे कितना ज़्यादा असरअंदाज होंगे, बिकॉज स्किन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है और हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। हमें कपड़े जो हम पहन रहे हैं हमें इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है कि जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो साफ़ हैं या उसके अंदर किसी तरह का कोई ऐसा केमिकल मौजूद नहीं है जो हमारी स्किन जो है उसको ख़राब करे, इचिंग का बायस बने। और ये भी बात है कि बाज़ औक़ात हमें पता ही नहीं होता कि कपड़े धोने किस तरह से है ना, तो वो हमारे जो कपड़े हैं उनके अजीब से उसमें से रेशे निकलने लग जाते हैं, कलर्स भी जो हैं वो डल हो जाते हैं, और उनका जो एक ओवरऑल टेक्सचर होता है वो भी ख़राब हो जा रहा होता है। तो डिटेल में हम इस सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपने मद्देनज़र रखनी हैं अपने कपड़ों को वॉश करते हुए, बिकॉज़ जो चीज़ हम वेयर कर रहे हैं वो अच्छी होने के साथ साथ साफ़ सुथरी होना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े धोने का सही तरीका भी नहीं है, और जो हमारी हेल्पर्स होती हैं वो भी कपड़े जो है इतने ख़राब तरीके से धो रही होती हैं, और ये हम ये मेक श्योर भी नहीं कर पा रहे होते कि आया जो डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए वो निकल भी गया है कि कपड़ों में मौजूद है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाज़ों का जो हमारे हाउस होल्ड हेल्पर्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी काम जो है निपटा रहे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए, और कपड़े तो हमने कह देते हैं कि बाजी हमने कपड़े धो दिए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कपड़े जो हैं वो ठीक तरह से धुले हुए हों, उसके ऊपर कोई हमारा जो डिटर्जेंट की जो बाकियात हैं इस पर भी हम पूरे सेगमेंट में आपको बताएंगे मज़ीद कि क्या क्या जो है डिटर्जेंट्स जो हैं हमारे कपड़ों पर अगर रह जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिया शाह हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर साहिबा वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डिटर्जेंट्स जो हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो जो डिटर्जेंट की बाकियात हमारे कपड़ों पर रह जाती हैं वो किस तरह से हमारी स्किन को इरिटेट कर रही होती हैं? डिटर्जेंट्स दो टाइप की होते हैं, देखिए लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। अब जो वो वॉशिंग का प्रोसेस होता है डिपेंड्स कि जो आपके कपड़े वॉश कर रहा है या कर रही है वो किस तरह से आपके कपड़े वॉश हो रहे हैं। जो डिटर्जेंट आपके कपड़ों के ऊपर लगा रह जाता है फिर जब हम लोग वो पहन रहे होते हैं वो सही से वॉश नहीं हुए होते, सही से साफ पानी में कपड़े नहीं निकले हुए होते, तो वो हमारी स्किन को इरिटेट कर देते हैं। बहुत सारे हमारे पास लोग ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में जिनको सोरियासिस और एक्जिमा का ऑलरेडी इशू होता है,
जब वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि जिनके ऊपर पाउडर फॉर्म में डिटर्जेंट लगा रह जाता है, तो उनकी स्किन के ऊपर उनको बम्प्स, इन्फ्लेमेशन, इचिंग बहुत ज्यादा फील होती है और ये तकरीबन 2 से 4 हफ्ते तक बॉडी के ऊपर रहती है। और हमारी जो स्किन है, जैसे आपने कहा इचिंग वगैरह हो रही होती है, तो फिर इसके अलावा और क्या क्या नुकसानात हैं जो बाकियात रह जाती हैं, जैसे पाउडर रह जाता है, सीरियस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो हमारे कपड़ों से फैल सकती हैं? देखिए, हमारे जो यहाँ पे पाउडर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में जो भी डिटर्जेंट्स आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस होती हैं, काफ़ी डाइज मिले हुए होते हैं, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग एजेंट्स हमारे पास इसमें इंक्लूड होते हैं। डिफरेंट किस्म के जो उसमें एजेंट्स होते हैं वो हमारी स्किन के साथ लगकर हमारी स्किन के ऊपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो रहा होता है, सोरियासिस की कंडीशन होती है, वो आपकी एग्रीवेट हो रही होती है स्किन के ऊपर। जो हमारे सारे फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह जो एजेंट्स में मिले हुए होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि वो कपड़ों के ऊपर से साफ नहीं हुए होते, लोग क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन को पूरा फुल कर देते हैं, पूरा फुल के कपड़े वॉश कर रहे होते हैं उसमें से। फिर यहाँ पे क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से भी ना साफ पानी से वो बार बार कपड़े वॉश नहीं हो पा रहे होते, लोग कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो जो रेसिड्यू कपड़ों के ऊपर रह जाता है वो स्किन के साथ कॉन्टेक्ट करके आपकी स्किन के ऊपर आपकी इचीनेस, बम्प, ये सब आपकी स्किन के ऊपर चीजें होने लग जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फैब्रिक सॉफ्टनर शीट्स होती हैं वो अभी स्किन इरिटेशन की वजूहत बन सकती हैं उसकी वजह से? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जिस चीज में भी फ्रेग्रेंस आता है ना, उस चीज में भी ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत ज्यादा चीज में मिले हुए होते हैं। क्योंकि आप ये देखें, जो फैब्रिक सॉफ्टनर्स होते हैं वो मोस्टली लोग इसलिए डालते हैं कि कपड़े में से खुशबू आए, तो जितना भी आपका जो पाउडर होगा वो जितना खुशबू वाला होगा, जितना वो स्टेन करे होंगे पाउडर होगा कि बहुत जल्दी इसके स्टेन्स निकल जाते हैं, उतनी ज्यादा अमाउंट केमिकल्स का होगा। जितना अमाउंट डाइज का, केमिकल का आपके जो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आपके पास लॉन्ड्री एजेंट्स है उसमें होगा, उतनी ज्यादा आपकी जो स्किन इरिटेशन के चांसेस होंगे वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो स्किन होती है मोस्टली, अभी सर्दियां आने वाली है, बहुत ड्राई स्किन होती है, ठीक है। अब ड्राई स्किन की वजह से भी आपको, जब आप कपड़े पहनते हो, आपका एक्सक्लूसिव कांटेक्ट होता है लॉन्ड्री एजेंट से, तो आप स्किन के ऊपर है वो इरिटेशन कॉज हो सकती है। और जो सोप यूज कर रहे होते हैं उनका भी इसी तरह से असर होता है हमारी स्किन पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखें आपके जो भी वॉशिंग पाउडर हो या वॉशिंग सोप हो या वॉशिंग कोई एजेंट हो, कॉस्टिक सोडा भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी मिले हुए हैं, फ्रेग्रेंसेस भी हैं, डाइज भी हैं, काफी चीजें मिक्स करके ही वो एक चीज बन रही होती है जो आपके कपड़ों के ऊपर से स्टेन हटा रही होती है, आपके कपड़े क्लीन कर रही होती है। तो आप सोचें कि उसके अंदर कितना केमिकल का अमाउंट ऑलरेडी एडेड होगी, तो फिर आपकी स्किन इरिटेट। तो इससे बचा किस तरह से जा सकता है? क्योंकि जो हाउस होल्ड हेल्पर्स होती हैं उनको तो यही जल्दी हो रही होती है कि बस जल्दी जल्दी काम खत्म करें। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि या तो पानी कम होगा या हम बहुत ज़्यादा कपड़े जो हैं वो इकट्ठे डाल के जो है वॉश कर रही होंगी, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जी बिल्कुल नुकसानदेह है, और यही फिर बात है कि आप जाहिर सी बात है कपड़े खुद धोने हो या किसी से धुलवा रहे हो, तो आपको चेक इन बैलेंस ना जरूरी रखना होता है। और आपको पता भी होता है कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में ओल्ड एज लोग हैं जिनको ऑलरेडी स्किन के काफी इश्यूज हुए हुए होते हैं, तो आपको फिर जाहिर सी बात है खुद आपको अपने मेड को गाइड करना है, खुद आपने खुद की उस चीज को आपने देखना है। कुछ लोग होते हैं कि ना कपड़े जब खुद वॉश करते हैं तो जब वो पानी उनके पैरों पे लगता है या हाथ पे लगता है तो उनको इचिंग होने लग जाती है। उसके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि जो आप है वो ग्लव्स यूज करें, लेटेक्स के ग्लव्स आते हैं, ग्लव्स पहन के आप कपड़े धोएं। आप अपने पैरों में कुछ चप्पल इस तरह की पहने कि जो वो पानी है वो आपके पैरों के ऊपर ना लगे, या फिर आप कोई भी वैसलीन होती है, कोई भी ऑयल आपके घर में है, तो अपने हाथों के ऊपर, पाँवों के ऊपर जरा सा मल लें कि कपड़े वॉश करते हुए आपको जो इरिटेशन होती है हाथों पाँवों पे वो चीज आपको ना हो। और बाकी जो घर वालों के लिए आप ये जरूर एहतियात कर सकते हैं कि आप ऐसे डिटर्जेंट्स लेकर आए जिनके ऊपर ऑलरेडी मेंशन हो कि वो हाइपो एलर्जिक है और फ्रेग्रेंस फ्री है। जो ऐसे वाले वॉशिंग पाउडर्स होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त की जो क्लेम कर रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट्स है, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंसेस है। जैसे अभी आपने हाइपोअलर्जेनिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की बात की है, तो इसके अलावा हम और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो देखें अपने डिटर्जेंट्स वगैरह को बाय करते हुए? देखिए, जो सबसे ज्यादा मैंने आपको शुरू में जैसे बताया कि 2 फॉर्म्स के हमारे पास लॉन्ड्री होता है, ठीक है। एक पाउडर फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है और एक सोप फॉर्म में होता है। सोप फॉर्म में अभी तो खैर बहुत कम लोगों ने यूज करना उसको बंद कर दिया है, बहुत कम लोग यूज करते हैं क्योंकि उससे कपड़े साफ नहीं हो रहे होते और वो कपड़ों के ऊपर ना लगा रह जाता है। जी,
तो अब मोस्टली जो लोग हैं वो पाउडर फॉर्म की तरफ आ गए हैं। तो जो अगर हम लोग कंपैरिजन करें लिक्विड और पाउडर फॉर्म का, तो जो लिक्विड फॉर्म वाले हमारे पास होते हैं ना, ये होते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होते हैं। वो जरा हाइपोअलर्जिक है, उनसे जरा स्किन इरिटेशन कम हो रही होती है, क्योंकि उसमें जरा ब्लीचिंग एजेंट्स और फ्रेग्रेंसेस ना बहुत कम हुई भी होती है एज कम्पेयर टू दो जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। हम लेते वक्त सिर्फ ये देखें कि बहुत ज्यादा जो वो पाउडर अगर हम ले भी रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा खुशबूदार ना हो, बहुत ज्यादा उसमें से डिफरेंट किस्म की फ्रेग्रेंसेस ना आ रही हो, बहुत ज्यादा में ब्लीचिंग एजेंट्स ना लगे हुए हो, ठीक है। और काफी ज्यादा जो ब्रांड होते हैं उनके पैकेट के ऊपर मेंशन होता है कि ये नॉन फ्रेग्रेंस वाले और हाइपो एलर्जिक होते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसे कोई पेशेंट हैं जिनको स्किन का ऑलरेडी इशू है, तो उनके लिए आप ये चीजें बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये डिटर्जेंट्स जो हैं कार्सिनोजेनिक तो नहीं होते हैं? क्योंकि हमने जो है अपने नाज़रीन को तमाम तरह की अवेयरनेस देनी है, तो इससे और कोई स्किन के अलावा हेल्थ रिस्क कौन कौन से एसोसिएटेड हैं? एक तो हेल्थ के, इसके स्किन के अलावा सबसे बड़ा इसमें जो इशू आता है वो इसकी फ्रेग्रेंस के बेस के ऊपर आता है, क्योंकि जो इसकी फ्रेग्रेंस से जिन लोगों को एस्थमा होता है ना, वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो डाइज मिले हुए होते हैं, जो बेंजीन होता है, जो डायोक्सिन इसके अंदर जो मिला हुआ होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो इसके अंदर मिला हुआ होता है, उससे जो एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस होती है, एक टेक्सचर जो प्रोड्यूस होता है, जब हम वो इनहेल करते हैं, स्मेल करते हैं, तो रेजिड्यू हमारे लंग्स में जाते हैं। जब वो लंग्स में जाते हैं तो हमें कफ, हमें स्नीजिंग, हमें नेजल ड्रिपलिंग, हमें जो रेस्पिरेटरी इश्यूज है वो ज्यादा होने लग जाते हैं। और जो ऑलरेडी एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनका जो एस्थमा है वो काफी हद तक उसका एग्रीवेट हो जाता है। अच्छा, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो आपने बताया कि हाइपोअलर्जेनिक लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स हम बाय करें, और विच वन इज बेस्ट, पाउडर और लिक्विड? देखिए, जो बेस्ट है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन अब क्या है कि लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है वो जरा सा ना एक्सपेंसिव है, कुछ लोग नहीं परचेज करते एज कम्पेयर टू कि जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो आपको बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे टीवी पर। अब आई कैन नॉट नेम द ब्रांड्स, बिकॉज हम यहाँ पे किसी को ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को ब्रांड को अच्छा कहें, किसी को बुरा कहें। इट्स अप टू यू, अप टू द पर्सन हु इज बाइंग, कि वो देख के पढ़ के वो चीज परचेज करे, उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है कि वो नॉन फ्रेग्रेंट हाइपो एलर्जिक है तो ही वो चीज वो परचेज करे। और सबसे ज्यादा जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको आपने वॉश करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। आप साफ पानी में अपने कपड़े वॉश करें, डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद भी एटलीस्ट 2 दफा आपने उसको पानी में निकालना है, ताकि उसके अंदर चीजें हैं, रेजिड्यू है, वो सारा वॉश ऑफ हो जाए। अच्छा, ये तो डिटर्जेंट्स हैं, हमारे इम्यून सिस्टम पे तो नहीं असरअंदाज हो रहे होते हैं? नो, इसका हमारे एज सच कोई इम्यून सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट उसको एडिबल फॉर्म में कोई अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं लेके जा रहे ना। और टाइप की उसमें एक फ्रेग्रेंस है, हम जब वो उसको स्मेल करते हैं तो हमारे लंग्स तक ही इसका जो है वो असर होता है ज्यादा। तो जो इस तरह के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके कपड़े तो बिल्कुल ही जो है डिटर्जेंट रेजिड्यू से पाक साफ होने चाहिए। अच्छा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है डिटर्जेंट्स का, या जिस तरह से हम देख सकें कि बेहतर तरीके से कपड़े तो हमने वॉश करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा टेम्परेचर कितना ज्यादा असरअंदाज कर रहा होता है? पहले हम बातें ये सुन रहे होते थे कि जो धूप पे है उस पे कपड़े डालो तो जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है? ये बेहतर है कि आप जो अपने कपड़े हैं वो ज्यादा धूप पे डाल के सुखाएं? देखिए, अब कपड़ों को देखिए सूखना है ही, चाहे वो आप धूप में सुखाएं या आप उसको नॉर्मल आपका एयर ड्रायर है आप उसमें सुखाएं। धूप में सुखाने का लोगों के पास ये पहले होता था क्योंकि उनके पास ड्रायर्स नहीं होते थे। अब जो लोग बेचारे फ्लैट्स में रह रहे होते हैं या जो लोग इस तरह के ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं होती है, स्पेशली अब्रॉड में आप देखते होंगे कि वहाँ पे इतनी ज्यादा सनलाइट नहीं होती है, वो लोग अपने कपड़े वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं, वहीं पे सामने फैला देते हैं अपने घर में, चाहे वो अपने बेसमेंट में कपड़े वॉश कर रहे हो या अपने हाउस में कर रहे हो, उनको सनलाइट नहीं अवेलेबल होती, तो इसका एज सच को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। द थिंग इज कि आपके कपड़े अच्छे से पानी में वॉश होने चाहिए और अच्छे से ड्राई होने चाहिए, भले आप उसको धूप लगा के वॉश करें या आप बगैर धूप के वॉश करें। लेकिन जो धूप में कपड़े वॉश करने का बोलते हैं वो उन लोगों के लिए ज्यादा ठीक रहता है जिनको ऑलरेडी स्किन की इश्यूज हो, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ऑलरेडी स्किन उनकी ना लाइक बहुत ज्यादा फ्लेकी हो, बहुत ड्राई हो, इचिंग होती हो, तो उनके कपड़े तो वैसे भी देखें अलग से वॉश होने चाहिए। अब वॉश करने के बाद आप उनको थोड़ी सी बस जितनी दोपहर की धूप होती है आप वो लगवाएं एक दिन, एंड देन आप अपने कपड़ों को झाड़ के इस्त्री करके अगर आप रख रहे हैं फिर दोबारा पहन रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि अक्सर आप कपड़े फैला देते हैं, अब आपको नहीं पता कि कोई भी फ्लाई होती है, कोई भी चीज होती है, उसके आपके कपड़ों के ऊपर लग जाए, उसी तरह से आप कपड़े उठा के फोल्ड करके आप अपनी कबर्ड में रख सकते हैं। तो हमेशा सिर्फ कपड़ों को झाड़ के और आयरन करके पहने।
बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब ये जो डिटर्जेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं। हम देखते हैं कि पानी जो है उसके ज़खायर भी कम हो रहे हैं। तो उनमें सबसे बड़ा जो एक अलमिया ये भी है कि डिटर्जेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो पानी के थ्रू ऑब्वियसली वो रिसाइकलिंग भी हो रही होती है, फिर हमारे पास जो है पानी आ रहा होता है। तो एक्वेटिक लाइफ के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है? अब देखें, जिस चीज में भी केमिकल्स आप ऐड हो जाते हैं, कोई हार्मफुल एजेंट्स ऐड हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो कोई भी इनहेल करेगा, चाहे वो आपके घर में कोई सर्फ वाला पानी अक्सर लोग इनहेल कर लेते हैं, या आपकी जो मैरीन एक्वेटिक लाइफ है, जाहिर सी बात है वो केमिकल्स आप वो भी इनहेल कर रहे होंगे, वो लोग ड्रिंक कर लेते होंगे, तो ऑब्वियसली आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो डेफिनेटली उससे होते हैं। इसमें कॉस्टिक सोडा मिला हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड मिला हुआ है, बेंजीन मिला हुआ है, डिफरेंट केमिकल जिसमें होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है। अक्सर लोग गलती से ड्रिंक भी कर लेते हैं इसके, जो छोटे मतलब आपके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, वो ये बबल्स भी बना रहे होते हैं ना, वो डिटर्जेंट्स के थ्रू बबल्स बना के उनसे खेल रहे होते हैं। आपके हाथों पे लग रहा होता है, कुछ बच्चे मतलब जरा सा मुंह में भी ले लेते हैं बबल्स। आप हमारे जो आप कपड़े जब धो रहे होते हैं तो उसके काफी झाग बने हुए होते हैं, तो बच्चे आपके खेलने लग जाते हैं उससे। ये फॉमी सा है, बहुत ज्यादा झाग आ रहे हैं इसमें, तो वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप उसको अपने पेट के अंदर लेकर जाएंगे तो ऑफकोर्स आपकी जो लाइनिंग है स्टमक की, आपकी गट लाइनिंग है, वो काफी ज्यादा उससे मुतासिर होगी, फिर ये इमरजेंसी कंडीशन बन जाती हैं, आपको इमीडिएटली इमरजेंसी गाइड लेनी पड़ती है। अच्छा, गर्म पानी से कपड़े धोने के बारे में आप क्या कहेंगी, ये इफेक्टिव वे है? देखिए, डिपेंड करता है कि जो आप कपड़े हों कितने ज्यादा गंदे हों, या कितने ज्यादा जो वो पेशेंट हो आपके जिसके वो कपड़े हों, उस जो नॉर्मल जैसे हम लोग हैं जिनको कोई डिजीज नहीं है स्किन का, जो अपने रोज कपड़े उनके रोज आप वॉश कर रहे हैं, फिर हर दिन आप एक नया ड्रेस पहन रहे हैं, तो उनके लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर भी आप वॉश कर लें, कुछ मसले की बात नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके कपड़े बार बार गंदे हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, और खासतौर पर ओल्ड एज के लोग हैं, उनका जो पानी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हमारा ल्यूक वार्म होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि जब हम पाउडर डालते हैं ना पानी में, देखो जो ठंडा पानी होता है या जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है उसमें पाउडर सही से मिक्स नहीं होता। आप अक्सर अपनी वॉशिंग मशीन में देखते होंगे कि जहाँ पे डिटर्जेंट डालने की जगह है, ये वॉशिंग मशीन के साइड पे उसके रेजिड्यू जमा हो जाते हैं, तो जो गर्म पानी होता है नील गर्म टाइप का, उसमें जो पाउडर है वो आपका बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मतलब गर्म पानी से गर्म धोएंगे तो जो डिटर्जेंट है वो भी अच्छे से उसमें वॉश आउट हो जाएगा। सॉइल पोल्यूशन में जो है सॉइल पोल्यूशन में डिटर्जेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? बिकॉज हम उसी ज़मीन में फिर हमारी जो है सब्जियां भी उग रही हैं, हम वो खा भी रहे हैं, तो सॉइल पोल्यूशन में जो डिटर्जेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अब आप ये देखिए कि कुछ लोग ऐसा होता है कि जो सारा पानी होता है उसका, जब कपड़े लोग वॉश कर रहे होते हैं अपने गैराज में, तो सारा पानी अपने जो जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए होते हैं कुछ लोग वहां बहा देते हैं, तो चलो हमारा जो सारा सॉइल है वो सारे ना हम पानी वेस्ट नहीं करें, तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनको पानी मिल जाए। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक लिविंग थिंग्स होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं होते। जो प्लांट्स हैं आपके सब चीजें ट्री वगैरह, आप उनको अगर अच्छा साफ पानी दे रहे हैं, अच्छी खाद दे रहे हैं, अच्छा सीड दे रहे हैं, तो वो उतना अच्छा ही फ्रूटफुल आपको आउटकम मिलेगा। जो पानी है उसका मैं तो लोगों को मशवरा ये दूंगी कि बजाय इसके कि अपने घर की क्यारियों में डाल दें, आप उसको जो भी नाली बनी हुई है, जो भी आपका ड्रेनिंग सिस्टम है, आप पानी को आप डाल दें, उसमें डाल दें, ताकि जो है अपने फल पौधों को वो पानी ना लगाएं, वही आपने खाने हैं और वो बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए नुकसानदेह होंगे। ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर अलिया शाह हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, कपड़े धोते वक्त जो है इन तमाम बातों का ख्याल रखें जो हमने इस सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस की हैं, और जो है अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करें, बिकॉज हमने वही डेली वेयर करने होते हैं, और